दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नई वीडियो 105 साल की अम्मा जी गंगागढ़ रामघाट बुलंदशहर लेकर के आया हूँ। आइए चलते हैं गंगागढ़ और दर्शन करते हैं उस देवी के। दोस्तों आप हैं अम्मा जी, नाम है बनारसी देवी और आयु उनकी 105 साल से ज़्यादा। दोस्तों इन्होंने 5वीं कक्षा पास की और ये इतनी दीर्घ आयु को जीने के पीछे इनका जो राज है वो हम इनके परिवारजनों से जानेंगे। और अम्मा जी ने कुछ बोला, उनकी जो आवाज़ है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। दोस्तों ये छर्रा के पास नौगांव की रहने वाली थी और इनकी शादी रामघाट गंगागढ़ में हुई थी। दोस्तों एक मैंने ऐसे ही महात्मा जी स्वामी जी का भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया, वो भी छर्रा के पास के हैं और उनकी आयु भी 105 साल हो गई है। दोस्तों मैं इनके परिवार से आपकी बात करा दूंगा और अम्मा जी के खान पीन और रहन सहन और उनका सोच विचार इनके सभी के बारे में इनके परिवारजनों से बात कराऊंगा। आइए सुनते हैं पहले अम्मा जी की बात। अम्मा बोलो ना कछु। अम्मा बोला कुछ। क्या कह रही हैं? ओ भाई तुमसे कह रही हैं मैं ठीक हूँ। आवाज ना आ रही, तेज बोलो। आवाज ना निकल रही। मैं कह रही हूँ मैं ठीक हो जाऊँ तो शादी करवाऊंगी। तेज बोलो ने। अम्मा तेज बोलो ने। दोस्तों आपने अम्मा जी की आवाज़ सुनी, जो कि वो सही तरीके से नहीं बोल पाती हैं, लेकिन जो परिवारजन हैं उनकी हर बात को समझ जाते हैं और उनका देखभाल करते हैं। दोस्तों अम्मा जी की दीर्घ आयु का कारण यही है कि उनका परिवारजन उनकी काफ़ी अच्छी देखभाल करते हैं। दोस्तों अम्मा जी के बारे में मैंने जो सुना, इनके 1 पुत्र और 6 पुत्रियां हैं। दोस्तों इनकी जो है 5वीं पीढ़ी के ये दर्शन कर रही हैं और 5वीं पीढ़ी के सभी लोग अम्मा जी की सेवा में लगे रहते हैं। दोस्तों अम्मा जी की काफ़ी दिनों से हालत थोड़ी ख़राब चल रही है, इनका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं तो कहते हैं कि 1 साल पहले ही अपना काम खुद कर लिया करती थी, लेकिन आज अम्मा जी बिस्तर पर हैं और इनके ये पूरा परिवार इनकी देखभाल करता है। इनकी बेटियां हैं और इनकी जो है नातिन है, यही चूल्हे की बनी हुई रोटी ये खाना पसंद करती हैं। और दोस्तों आज भी यहाँ पर वही पुरानी जगह जो देख करके मन खुश हो जाता है। दोस्तों बड़े बूढ़ों की अरदास करना, इनकी सेवा करना, इनका आशीर्वाद पाना बड़े ही गर्व की बात होती है। ऐसे जो लोग धन्य हैं जो ऐसे अपने बड़े बूढ़ों की सेवा में लगे हुए हैं और वे इनकी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों बड़े बूढ़ों की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, जो मानसिक शांति मिलती है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आइए करते हैं इनके बेटे से बात। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार भाई साहब मैं यहाँ आया था गंगागढ़ में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर माता जी हैं जिन्होंने जो है 1 शतक पूरा जी लिया है। 100 साल से ज़्यादा की हो गई हैं जी। आप उनके क्या लगते हैं? बेटा। आपका नाम क्या है? भान प्रकाश। भानु प्रकाश जी। माता जी का नाम क्या है इनका? बनारसी। बनारसी। अच्छा आपकी उम्र कितनी हो गई करीब? मेरी 72 साल। 72 साल आपकी हो गई है। और ये माता जी हैं। और आप सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी 6 सिस्टर हैं। 6 बहन हैं और भाई कितने हैं? एक भाई। आप मतलब आप सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो, आपसे बड़ी मतलब बहन है, आप अकेले भाई हो। तो आपने माता जी को तो बड़े नज़दीक से देखा। माता जी जो है ये कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? ये नौगमा है, छर्रा के पास। छर्रा के पास नौगमा की रहने वाली हैं। तो इन्होंने बहुत लंबी जिया। तो ये खाना पीना इनका क्या था? इनका खाना पीना जी, ये कुछ नहीं खाती हैं अब तो, 8-10 दिन से कुछ नहीं खाती हैं। केवल इनको दूध और वो चाय डालते हैं, सोते सोते पट्टे जैसे पड़ी है ना वो ऐसे ही डालते हैं। नहीं ये तो अभी खा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहले समय में ये क्या खाती थी? जब ये आपने जवान देखी होंगी, ये उस समय 35-40 साल की रही होंगी, उस समय क्या खाती थी ये जब तक साहब देखो बेजड़ की रोटी, घी से, दही से, मिठास से, घी ज़्यादा खाती थी। घी ज़्यादा खाती थी, बेजड़ की रोटी खाती थी। हाँ जी। आजकल तो बच्चों को पता भी नहीं है कि बेजड़ क्या होता है। नहीं।
गेहूँ तो बाद में आया, इन्होंने बेजड़ की रोटी खाई और अब जो है ये इस स्थिति में है। और ये इनका क्या मतलब, इनको क्या चीज़ पसंद थी इनको खाने पीने में? ये तो हर चीज़ खाती थी। अच्छा। हाँ, कोई चीज़। अच्छा, ये पढ़ी लिखी थी कुछ? हाँ, पढ़ी थी। कितनी पढ़ी? 5वीं तक। उस जमाने में 5 पढ़ी हुई थी ये। बहुत अच्छा। तो इन्होंने जो है, जो आपके पिताजी थे यानी कि इनके पतिदेव, वो क्या करते थे? वो खेती करते थे। तो वो कितनी उम्र में गए हैं? वो हैं 80 के आसपास गए। कितने समय हो गया उनको गए हुए? 20 वर्ष हो गए। तो इनकी उम्र आज आपके हिसाब से कितनी होगी? 105 साल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो आपके बेटे भी होंगे? हाँ जी। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। और तीनों बेटों की बहू भी होंगी जी। तो क्या उनके बच्चे जो है वो बड़े हो गए होंगे? हाँ, तो बड़े हैं। कितनी पीढ़ी इन्होंने देख ली अपने आप को? कई पीढ़ी देख ली। कितनी? 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी देख ली हैं। ये बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। आप क्या, हम लोग भी भाग्यशाली हैं जो ऐसी देवी के दर्शन कर रहे हैं जिन्होंने 5 पीढ़ियों को देखा। और 100 साल से ऊपर की, 105 साल के करीब की ये हो गई हैं और अभी ये बोल रही हैं, इस स्थिति में नहीं है। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माता जी की सेवा की, परमात्मा आपको भी देखेगा। आपका परिवार फले फूले इनके आशीर्वाद से, और आप लोग तरक्की करो, आगे बढ़ो। इसी के साथ में मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आपने अम्मा जी के बेटे के विचारों को सुना। उन्होंने अम्मा जी के बारे में कुछ बातें बताई। आइए अब चलते हैं उनकी बहू के पास, वे अम्मा जी के बारे में क्या सोचती हैं। आप जो ये दादी हैं, इनकी बहू हैं, इकलौते बेटे की इकलौती बहू हैं। तो आप जब आई होंगी जवानी में, तो उस समय अम्मा का व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, मेरे लिए तो बेटी करके समझो इनने। बेटी करके समझा इन्होंने। तो आप जो है, देखा जाए आपकी उम्र भी 70 के आसपास की होगी। तो आप 70 साल की हैं और सासू माँ 105 साल की हो रही हैं। आप कह रही हैं कभी तकरार नहीं हुई? ना ना, मेरी कबू ना भाई। अम्मा जी को क्या क्या चीज़ पसंद थी खानी? अम्मा को हर चीज़ आती है। आलू की सब्जी, आलू का हलवा, सूजी का हलवा, अच्छा। घी दूध सब पसंद है। आप माँ जी के बारे में क्या कहना चाहोगी? मैं जो कहना चाहूँगी, हाँ, कि जैसे का सूद दी जाए सुरख के लिए। सूद दी जाए स्वर्ग के लिए। सुरख के और लिए। अगले जन्म में भी आपको यही सास मिले। ऐसी ही सास मिले। हाँ, अरे मुझे वाह, ही सास। बहुत बढ़िया। आप जो हैं, जो बहू हैं आजकल आ रही हैं, आपकी भी बहू होंगी बेटों हाँ, हाँ, थे मेरी की, बहू। उनसे आप क्या कहना चाहोगी? बड़े बूढ़ों की मैं गुन तो कूनो कहूँ कि अपने दूधन पालो, पूतन पालो, खूब खुश रहो। मतलब जो अपनी बड़ी बहू बूढ़ी की। हैं, हाँ, अपनी बहू उनकी की। सेवा करें। हाँ। सेवा करनी बहुत जरूरी है ना। हाँ, हाँ, आजकल हम बहुत देख, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो आज कल भी जो बहू के दिमाग है वो वही करते हैं। वही करती हैं, हाँ, बाकी वही सभी नहीं कर पाते। ना, सब सेवा ना कर क्योंकि पाते। मतलब बड़ों की सेवा करने से आप फलते फूलते हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। बहुत अच्छा। आपने जो है अपनी सासू माँ के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। दोस्तों, आपने अम्मा जी के बेटे और बहू को सुना। आइए अब बात करते हैं अम्मा जी की 2 बेटियों से। आप जो अम्मा जी 105 साल की हैं, उनकी बेटी हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं? छोटी हैं। तो आपने अम्मा जी को देखा। अम्मा जी आपको व्यवहार में कैसी लगती थी? कभी गुस्सा करती थी ये? नहीं। कभी गुस्सा नहीं किया। तो आपने इनके साथ में इनके आप रही, और इनका आपके बारे में क्या कहना चाहोगे आप इनके बारे में? भगवान सुरक्षित जाए। भगवान सुरक्षित जाए, क्योंकि इनकी 105 साल की उम्र हो गई है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है। आपकी बात की, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं कि एक बेटी अपनी माँ के लिए इस तरीके से बोल रही है, क्योंकि अभी उन्होंने उम्र पूरी कर ली है। रोज़ कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा। मैं भी यहाँ पर इसीलिए आया था कि मैं माता जी की वीडियो बनाऊं और आप लोगों से बात करूं। तो आपने बताया माता जी को भगवान सीधा स्वर्ग में ले जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। सब काम कर दे इन्होंने। आप भी इनकी बेटी हैं। हाँ। तो आप कौन से नंबर पर हैं? तीसरे नंबर की। मतलब आप 6 बहन थी, 1 भाई थे। हाँ। तो आपने जो है, आप बड़ी हैं? नहीं, साथ बड़ी। 7 इनसे बड़ी हैं। तो अम्मा जी के बारे में कुछ कहना चाहोगी आप? हाँ, मैं यूँ ही कह रही हूँ कि मेरी माँ की बस जिंदगी सुधर जाए। जिंदगी सुधर जाए, ये जो है स्वर्ग लोक को जाए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक पहला परिवार ऐसा है जहाँ पर मैं इतनी बुजुर्ग महिला को देख रहा हूँ, और आप सभी लोग इनकी सेवा में लगे हुए हो। 5 पीढ़ियाँ देखी हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। दोस्तों, आपने अम्मा जी की दोनों बेटियों के विचारों को सुना। उन्होंने अम्मा जी के बारे में बहुत कुछ बताया। दोस्तों, सभी की इच्छा है कि अम्मा जी ने उम्र पूरी कर ली है, 105 साल की हो गई हैं, भगवान उनको स्वर्ग में ले जाए। दोस्तों, इस परिवार ने अम्मा जी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरा कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें, उनके पास बैठें, उनकी बातों को सुने, उनके कीमती विचारों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो से मुझे उम्मीद है आप सभी जरूर प्रेरणा लेंगे और अपने बड़े बूढ़ों की सेवा जरूर करेंगे, उनसे बातें करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो 105 साल की अम्मा जी गंगाघाट रामघाट ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को धैर्य सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।